तो जितने भी जेपीएससी एस्पिरेंट हैं, सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है, वो है रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? देखो, मैं भले ही पढ़ाता हूँ लेकिन मैं भी ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने भी एग्जाम दिया, मैं भी वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का कि कब आएगा, जेपीएससी का कब आएगा, जेपीएससी बैकलॉग कब आएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम कैसा फील हो रहा होगा आप लोगों को, कैसा लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मैं भी अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो रिजल्ट इसका कब आएगा, ये सिर्फ जानता है जेपीएससी। उसके पास तीन चैलेंजेस है। ठीक है, जेपीएससी के पास तीन चैलेंजेस है, तीन इशू है। ये तीन इशू को जब तक सॉल्व नहीं करेगा तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा, ये आप जान लो। तीन इशू क्या है? पहला इशू ये है कि जो लास्ट जेपीएससी हुआ था, मतलब 11 to 13 जेपीएससी जो हुआ था, वो अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में चल रहा है। उसमें मेंस में बहुत धांधली हुआ है। ठीक है, मेंस में बहुत इशू हुआ उसमें। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं और भैया लोग हैं, वो लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया था, मेंस बहुत अच्छा लिखे थे, लेकिन उनका मार्क्स इतना कम दिया है कि मतलब सोच भी नहीं सकता है कि इतना कम नंबर दिया मेंस में। तो वो लोग अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक फंसा हुआ है जेपीएससी। ठीक है, वो एक इशू है। दूसरा इशू क्या है, इसका आंसर की। तो जेपीएससी खुद परेशान है कि भाई तीन तीन चार चार बार आंसर की दे रहा है, लेकिन वो आंसर की गलत हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बार बार आंसर की गलत हो रहा है, क्या इशू है? ठीक है। थर्ड चैलेंजेस क्या है कि भाई अभी पीटी ही हुआ है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक पीटी से आगे नहीं बढ़ पाया है। मेंस कब लेगा, इंटरव्यू कब कराएगा? अब पीटी में ही ये डर रहा है कि कहीं हाई कोर्ट ना चल जाए, ये पेंडिंग ना हो जाए, फंस ना जाए। क्योंकि अगर पीटी में चल गया तो भाई, जो अगर पीटी जिनका निकल भी गया ना, जो मेंस लिख भी लिया ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा फिर। तो वो चाह रहा है कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद भाई जो फंसे जहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहा है जेपीएससी का, जितना एग्जाम हुआ सब हाई कोर्ट गया है, सब में कुछ ना कुछ इशू हुआ है, पेंडिंग हुआ है, केस चल ही रहा है अभी भी। तो पीटी में कुछ नहीं होना चाहिए। मेंस इंटरव्यू रिजल्ट के बाद भले ही जो होना हो जाए, तो यही सोच रहा है वो कि जैसे भी करके पीटी का रिजल्ट जो है वो ठीक से पब्लिश हो जाए, और आगे मेंस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, कहीं कुछ फंसे नहीं। तो ये तीन चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये तीन चैलेंजेस देखो कब ठीक होगा, कब सॉल्व करेगा। देखो ये जो है सिर्फ जेपीएससी जानता है कब सॉल्व करेगा। अगर जेपीएससी चाहेगा तो वो विद इन 1 डे, मतलब एक दिन में सॉल्व कर लेगा। अगर नहीं चाहेगा तो आपको रिजल्ट के लिए और 2 वीक कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा, 14-15 दिन और वेट करना पड़ सकता है आपको। तो ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है अभी जेपीएससी का। तो जेपीएससी से रिक्वेस्ट मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी रिजल्ट पब्लिश करें। स्टूडेंट के साथ खेले नहीं। ठीक है, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि जेपीएससी 14 जेपीएससी का रिजल्ट आए, उसके बाद बैकलॉग 2023 2025 का रिजल्ट आए, ताकि वो आगे कुछ कर सके, ना कि इसी में फंसे रहे सिर्फ। तो बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इशू के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। इसी तरह का सीक्रेट टिप्स और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।